गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन कल के लेक्चर में, और एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, मैंने आपको बताया था कि रेट जो होगा वो दो टाइप का होगा। एक आर एवरेज होगा जिसको मैं लिखने वाला हूँ, बताया था मैंने, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और आर इंस्टेंटेनियस होगा प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो प्लस साइन होगा वो एपियरिंग रेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो माइनस साइन होगा वो डिसअपियरिंग रेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जेंटलमैन टाइम के साथ कम होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो टाइम के साथ बढ़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं कि आर एवरेज इज इक्वल्स टू आर इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। आर एवरेज इज इक्वल्स टू आर इंस्टेंटेनियस, और इसके लिए ध्यान रखना है कि व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब आप ये लिख सकते हो कि आर इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल सी बाई डेल टी, और ये सब क्या था, आर एवरेज। तो मैं लिख सकता हूँ कि आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर एवरेज। तो हम दोनों कैलकुलेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आर एवरेज ही कैलकुलेट करते हैं, हम लोग आर इंस्टेंटेनियस भी कैलकुलेट करते हैं, बस जो है कंडीशन चेंज हो जाती है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इन जनरल अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, लेट कर लेते हैं कि रिएक्शन है ए मोल ए, रिएक्टेंट बी का बी मोल लिया है, सी का सी मोल लिया है, और प्रोडक्ट डी का डी मोल बन रहा है, प्रोडक्ट सी का सी मोल बन रहा है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू, जब मैं लिखूँगा तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जेंटलमैन यहाँ पर जो ए है और स्मॉल बी है इनका रोल प्ले हो जाएगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रोल प्ले हो जाएगा। और आर में लिखूंगा तो आर में क्या लिखने वाला हूँ, माइनस ए तो डिक्रीज होगा, किस, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/a चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू -1/b change in concentration of B upon time interval is equals to plus 1/C change in concentration in C upon time interval is equals to 1/D change in concentration upon time interval। जेंटलमैन आप देख पा रहे हैं, मैंने कल भी आपको क्लियर किया था कि आपने यहाँ पे डेल का साइन यूज़ किया है, तो ये जो रेट होगा इसको मैं एवरेज रेट बोलूँगा। और आप देख पा रहे हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में हमने यूज़ किया है प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ। प्लस साइन मैंने वहाँ पर यूज़ किया है जहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और माइनस साइन मैंने वहाँ पर यूज़ किया है जहाँ पे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है टाइम के साथ। तो आप कह सकते हैं कि जो आर एवरेज है, तो आर इंस्टेंटेनियस
क्या लिख सकते हैं, देखो -1/a स्मॉल चेंज आएगा तो dA/dt इज इक्वल्स टू -1/b dB/dt इज इक्वल्स टू +1/c dC/dt इज इक्वल्स टू +1/d। ये डिफरेंशियल चेंज मतलब स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोफिशिएंट हैं ये फिर से डिनोमिनेटर में मैंने यूज़ किए हैं प्लस साइन और माइनस साइन के साथ। जो नेगेटिव साइन है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को शो करता है, जो पॉजिटिव साइन है वो रेट ऑफ अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको रिलेशन 1 दे दूं और इसको रिलेशन 2 दे दूं तो मैं यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ जेंटलमैन, कि रिलेशन 1 and 2 are called रेट लॉ, या कहीं कहीं पर हम लोग इसे रेट एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं। एक बात ये ध्यान देना है, दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, मैं लिख रहा हूँ कि प्लस साइन इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन एंड माइनस साइन is used for consumption। मैं आपको ये दोनों शब्द क्लियर कर दूं जेंटलमैन के फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, प्रोडक्ट बनेंगे, और कंजम्पशन का मतलब होता है खपत होना, खर्च हो जाना, रिएक्टेंट टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आर इंस्टेंटेनियस है जेंटलमैन, तो डिफरेंशियल फॉर्म है, और ये आर एवरेज है। यहाँ पर डेल्टा टी एक लार्ज एक सिग्निफिकेंस इंटरवल होता है, मैंने आपको बताया था। तो इनको हम लोग रेट लॉ बोलते हैं। अब इस रेट लॉ का महत्व क्या है कि आप डिसअपीयरेंस रेट, क्वेश्चन किस तरह से आता है, एक तो आर एवरेज कैलकुलेट करवाना है। देखो मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दूं कि एक आप एनसीईआरटी में देखेंगे या क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो आपको एक कॉन्सेंट्रेशन का और टाइम इंटरवल का एक डेटा गिवन होगा और उसमें आर एवरेज कैलकुलेट करवाएंगे। तो नॉर्मली C2 - C1/डेल्टा T का यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ करके आप लिखना चाहते हैं तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जैसे मान चलो कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि N2 गैस 3H2 गैस से अमोनिया बन रहा है 2 मोल। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कोफिशिएंट को सर्किल कर दें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो R जब आपको लिखना है तो R कैसे लिख रहे हैं, माइनस ये 1/1 है तो dN2/dt इज इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल्स टू प्लस साइन आ जाएगा, कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जेंटलमैन आप देख सकते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है ये हमने डिनोमिनेटर में यूज़ कर रखे हैं। तो ये आपने रेट लॉ लिखा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि -dN2/dt
इसको हमें बोलना क्या है, इसको हमें बोलना है रेट ऑफ, क्या लिखा हुआ आ सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन। क्वेश्चन में आप समझे दोनों चीजें लिखी हुई आ सकती हैं, खत्म होने की दर या गायब होने की दर। यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। फिर अगर मैं लिखूंगा dH2/dt तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या कंजम्पशन ऑफ H2 और dNH3/dt इज इक्वल्स टू, लिखूंगा मैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये केवल इतना फैक्टर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, केवल इतना फैक्टर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से जो रिलेशन है वो क्या बन सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ 1/3 रेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, H2। ये इस तरह का फॉर्मूला मैंने बनाया। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 1/3 रेट ऑफ H2। इसमें कोई एक चीज़ आपको गिवन होगी, दूसरी निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ H2 इज इक्वल्स टू, देखेंगे 3 का फैक्टर उधर चला जाएगा, 3/2 रेट ऑफ अमोनिया। एक फॉर्मूला आप ये बना सकते हैं। ऐसे ही आप इसमें, अगर आप इसमें और इसमें रिलेशन बनाएंगे तो भी आप रिलेशन बना लेंगे। मतलब रेट लॉ की मदद से आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में रिलेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि आपको कोई डिसअपीयरिंग रेट, इस बात का ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ कैलकुलेशन करते समय करना है, और ध्यान रखना है कि उसमें जो भी आपको डेटा गिवन होगा वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस का गिवन होगा, उसमें कोफिशिएंट का यूज़ करके हमें फाइनल आंसर निकालना होता है। जैसे मान चलो कि N2O5 है, तो इसको देखो आप कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू माइनस डी N2O5/dt इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट 2 DNO2/dt। ये प्रोडक्ट है तो प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पे, इज इक्वल्स टू प्लस, अब ये देखो ये फैक्टर 1/2 था तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कोफिशिएंट को मैं सर्किल कर रहा हूँ, कोफिशिएंट को मैं सर्किल कर रहा हूँ, और यहाँ पे तो 1 है तो सर्किल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान चलो कि इसकी वैल्यू लेट कर लो, लेट माइनस DN2O5 X मोलर सेकेंड इनवर्स दी गई है, X मोलर सेकेंड इनवर्स।
तो भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा? तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू, देखो लिखने का तरीका और सॉल्व करने का तरीका, ये है लिखने का तरीका। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 आपको गिवन है कितना? 2 इंटू एक्स। तो 2 इंटू एक्स, ये आंसर हो गया मोलर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे सॉरी, ये O2 है, DNO2/dt। अब अगर आपको ऑक्सीजन वाला आंसर निकालना है तो वो भी आंसर मैं निकाल सकता हूँ, देखो कैसे। अगर आपको DO2/dt, तो देखो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है और ये कितना है? 1 टाइम्स। ये रिलेशन है सब। तो 2 DNO2/DO2/dt, ये प्लस साइन के साथ रेट ऑफ अपीयरेंस, ये इसका हाफ हो जाएगा। तो 1/2 रिलेशन क्या बना? माइनस DN2O5/dt। तो 1/2 इंटू एक्स, तो ये आंसर आया मोलर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर मैं इसमें और इसमें NO2 और DNO2 और DO2 में रिलेशन निकालना चाहता हूँ, यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका जो नाम है वो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है और NO2 और O2 में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो O2 और NO2 दोनों गैस हैं, दोनों में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका जो डिकम्पोजिशन रेट होगा उसका रिलेशन NO2 और O2 के फॉर्मेशन के साथ मुझे बनाना है पहले, फिर जो भी आंसर हमें कैलकुलेट करना है तो एक डेटा गिवन होगा और उसके आधार पे हमें आंसर को कैलकुलेट कर लेना है। ये बेनिफिट है स्टोइकियोमेट्री का, क्योंकि हमने स्टोइकियोमेट्री का यूज़ किया और R इंस्टेंटेनियस या R एवरेज को लिखा विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री। समझ पा रहे हैं आप बात को? हम और ढेर सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि जैसे मान चलो कि H2 + I2 से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। तो अगर R एवरेज लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन टाइम इंटरवल। तो जेंटलमैन आप देख सकते हैं कि ये देखिए 2 का जो फैक्टर है, यहाँ पे 1 का फैक्टर है, दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे भी 1 का फैक्टर है जो लिखा नहीं गया है। ये सब कोफिशिएंट आपने यूज़ किए हैं। तो अगर R इंस्टेंटेनियस मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूँगा DH2/dt इज इक्वल्स टू माइनस DI2/dt इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 DHI कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। यू कैन सी दैट कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक इसी का महत्व है, और ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इन दोनों को क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं।
तो एक बात तो कंफर्म हो गई जेंटलमैन, क्या बात कंफर्म हो गई कि रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन को लिखते समय, रेट को डिस्कस करते समय स्टोइकियोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स का बहुत बड़ा रोल है। देयर इज a role, important role of stoichiometry in determination of rate for a reaction, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टोइकियोमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि स्टोइकियोमेट्री हमें यूज़ कैसे करना है। समझ पा रहे हैं आप बात को? स्टोइकियोमेट्री को हमें यूज़ करना है, लेकिन कैसे यूज़ करना है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने वेरी स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन को स्टडी किया। हम लोगों ने रेट को दो तरीके से सीखा जेंटलमैन, आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस। मैंने आपको बताया कि टाइम इंटरवल जब सिग्निफिकेंट होता है हमारे पास, जैसे मान चलो कि कोई डेटा गिवन है 0 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, तो ये एक सिग्निफिकेंट टाइम है। इसमें हम जो भी रेट कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा एवरेज रेट होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, तो वहाँ पे हमें ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा। स्लोप मैं डिस्कस करूँगा और वहाँ पे हम जो रेट निकालेंगे वो आर इंस्टेंटेनियस होगा। स्टोइकियोमेट्री का एक रोल होगा, रेट की यूनिट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी लेवल पे कई क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा और उनको सॉल्व करिएगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोइकियोमेट्री इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट फॉर अ रिएक्शन। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस को ग्राफिकली कैसे डिस्कस करते हैं और कौन से फैक्टर्स रेट को प्रभावित करते हैं। तब तक आप इसका रिवीजन करिए।